Well, India is our tested friend during our liberation war. They supported us. Not only that, after 75, when we lost. लाइन ऑफ कंट्रोल को इम्पेनेट्रेबल कर दिया, यानी हम दाखिल ही नहीं हो सकते अब इस साइड से। हम इंडिया को आपने खुला, अभी तक सीज फायर चल रहा है बाय द वे, कि आपने इंडिया को ऑप्शन दे दिया कि आप डिफेंस लाइन मजबूत कर लें अपनी, यहाँ पे पहले डेमोग्राफी चेंज करें, कश्मीर भी हड़प कर लें, लाइन ऑफ कंट्रोल को भी आप सील कर लें, और फिर आपने इंडिया को ओपन स्पेस दे दी ये कहकर कि हम चूंकि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। उसने देख लिया कि ये जंग करने वाली हुकूमत नहीं है, उसने $100 अरब का असला जमा करना शुरू कर दिया, राफेल, देन S-400 एंड ऑल। कमेंट करना चाहता हूँ, आज हसीना वाजद चौथा इलेक्शन जीत गई हैं, और तार साहब कई लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब और भारत चाहता था कि हसीना वाजद रहे, क्योंकि हालांकि 70 साल से इंडिया के खिलाफ, 76 साल में 4 जंगें लड़ दी, क्या बिगाड़ दिया आपने इंडिया? ये बड़ी अच्छी बात कही है। बांग्लादेश की हालत देख लें, आज बीबीसी ने बड़ा खूबसूरत आर्टिकल लिख के, बांग्लादेश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, बांग्लादेश में एक डिक्टेटोरियल मॉडल है जिसे इंडिया कंट्रोल करता है। ये एग्जैक्टली वही मॉडल है जो मगरबी ममालिक और हिंदुस्तान अब पाकिस्तान के ऊपर इंप्लीमेंट करता है। प्लीज डोंट से दिस थिंग, मतलब दिस इज अस्तगफिरुल्लाह, ये नाकाबिले बर्दाश्त, इंसल्ट आवर इंटेलिजेंस आफ्टर द इंजरी एज दे से। फोर्थ टर्म पर हसीना वाजिद, आप क्या कहेंगे? क्या चाइना लगभग उस पोजीशन पे आ चुका जहां मोदी जी ने उसे शिकस्त दे दी? रोहित भाई, पहली बात यह है, ये सिर्फ चाइना की नहीं है, यहाँ पे नजर अमेरिका की भी है, और अमेरिका के पास हजम ही नहीं हो रही कि ये जो लेडी है दोबारा। यू आर एडिंग इंसल्ट टू आवर इंजरी। सो उसका नुकसान अब ये हुआ हमें कि न सिर्फ ये कि कश्मीर हमारे हाथ से चला गया, हमारी डिफेंसिव लाइन, उन्होंने हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल को इतना इम्पेनेट्रेबल ब्लॉक कर दिया कि अब मुजाहिदीन की मदद करना भी अंदर नामुमकिन हो गया हमारे। जब वो कहती है अब कर लें, ये तंज इनका ये क्या है कि जी ठीक है उस वक्त आपने नहीं किया था, अब आपकी हुकूमत है, अब आप कर लें कश्मीर की मदद। अब तुमने कश्मीर की मदद करने के लिए छोड़ा क्या है हमारे पास? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC में। दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार एक बार फिर से रिपीट हो गई है, और शेख हसीना अपने विरोधी दलों से एक तरफा जीत हासिल करके चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई हैं। दोस्तों, बांग्लादेश भारत का बहुत ही विश्वसनीय मित्र है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं, कुछ देश चाहते हैं कि बांग्लादेश भारत से गद्दारी करे। जी हाँ, चाहे वो चाइना हो, और यहाँ तक कि अमेरिका भी चाहता है कि बांग्लादेश उनके चंगुल में रहे, ना कि भारत के। लेकिन शेख हसीना ने अपना वोट डालने के बाद खुलेआम भारत का समर्थन किया और याद दिलाया कि कैसे मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करके भारत ने बांग्लादेश को बनाया, और कैसे शेख हसीना के परिवार की मृत्यु होने के बाद भी शेख हसीना की जान भारत के द्वारा ही बचाई गई। तो दोस्तों, कैसे पाकिस्तानी मीडिया में इस बात से मिर्ची लगी हुई है कि बांग्लादेश भारत के समर्थन में आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है, और वो जहन्नुम की गर्त में जा रहे हैं, उसके बाद भी देखिए कैसे अपना जिहादीपन दिखा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए ये मजेदार वीडियो। करना चाहता हूँ, आज हसीना वाजद चौथा इलेक्शन जीत गई हैं, और तार साहब कई लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब और भारत चाहता था कि हसीना वाजद रहे, क्योंकि हालांकि उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बड़े क्वेश्चन हैं, ऑपोजिशन ने बायकॉट किया हुआ है, और इंडिया चाहता है कि कोई भी इमर्जिंग स्टेट इस खित्ते में जो है वो परेशान रहे, कंफ्यूज रहे, डिस्टर्ब रहे और स्टेबल ना हो। बांग्लादेश अगर स्टेबल होता है तो शायद एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दुनिया का हर दूसरा इस्लामिक कंट्री इज बिजी इन करप्शन। अफसोस के साथ, दुख के साथ, बल्कि बहसीते एक मुसलमान, बहसीते एक पाकिस्तानी, मुझे दुख है कि 1.9 बिलियन मुसलमान है दुनिया पे और जलीलो ख्वार हो रहे, जलीलो ख्वार हो रहे हर जगह पे। अपने मुल्क में बैठे हैं तो आपके ऊपर अजाब बन गए हैं आपके हुक्मरान। जहां भी बैठे हैं आप, कहीं भी बैठे हो किसी इस्लामिक वर्ल्ड में, आपके ऊपर आपके हुक्मरान अजाब इलाही बन के उतर चुके हैं। जो आप बाहर बैठे हैं उन पे भी जलाल है। हमारे जैसे लोग तो खैर यहां बैठे, हमें तो गॉड ब्लेस अमेरिका, इसमें कोई शक नहीं है, जिसने रिफ्यूज दिया है। मुझे सऊदी अरेबिया से ज्यादा मजहबी आजादी इस वक्त अमेरिका में। मैं जो मेहनत करता हूं रिज़्क़े हलाल कमा के अपना शाम को खाने की सलाहियत रखता हूं। मेरे दरवाजे पे कोई बदमाश, कोई पुलिस वाला आके मुझे ये नहीं कह सकता बाहर निकल, तू कौन है, बाहर निकल, गड्डी के थोले आती है, दे मेरे गड्डी पैसे दे। मेरा गिरबान कोई बदमाश नहीं पकड़ सकता, लेकिन हर इस्लामिक कंट्री के अंदर बदमाश भरे पड़े। आपकी इज्जत महफूज नहीं है किसी इस्लामिक कंट्री में, कोई बच्ची सेफ नहीं है किसी इस्लामिक कंट्री में। आपके हालात देख लें,
मैं इस पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तानी इसकी विजिबिलिटी है, या मैंने इसके शुरू में भी कहा था कि पाकिस्तानी लोग आप सब जो है इंटरनेशनल इश्यूज के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ अमेरिका और ईरान की बात नहीं की। और मेरा कहना यह था, मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, इसको जरूर देखिए। मैंने इस वीलॉग में आपको एक्सप्लेन किया था कि बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन को कंट्रोल करना और पॉलिटिकल प्रोसेस को कंट्रोल करने का जो मॉडल इंप्लीमेंट किया है हिंदुस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अवामी लीग की लीडर हसीना शेख हसीना वाजिद शेख के साथ मिलकर, एग्जैक्टली हूबहू यही मॉडल पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। पाकिस्तान में ठीक है कि अफवाज पाकिस्तान, बांग्लादेश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, बांग्लादेश में एक डिक्टेटोरियल मॉडल है जिसे इंडिया कंट्रोल करता है। ये एग्जैक्टली वही मॉडल है जो मगरबी ममालिक और हिंदुस्तान अब पाकिस्तान के ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोगों की अकल और खोपड़ियां इतनी थिक हैं, स्कल थिक्स हैं, कि उनको 20 महीने के बाद भी ये बात ठीक तरह से समझ नहीं आ रही। ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया का, अखबारात का, एडिटोरियल टीम्स का, थिंक टैंक्स का, यूनिवर्सिटीज का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि उनको समझ नहीं। प्लीज डोंट से दिस थिंग, मतलब दिस इज अस्तगफिरुल्लाह, ये नाकाबिले बर्दाश्त, इंसल्ट आवर इंटेलिजेंस आफ्टर द इंजरी एज दे से। फोर्थ टर्म पर हसीना वाजिद, आप क्या कहेंगे? क्या चाइना लगभग उस पोजीशन पे आ चुका जहां मोदी जी ने उसे शिकस्त दे दी? रोहित भाई, पहली बात यह है, ये सिर्फ चाइना की नहीं है, यहाँ पे नजर अमेरिका की भी है। और अमेरिका के पास हजम ही नहीं हो रही कि ये जो लेडी है दोबारा से प्रधानमंत्री बन रही है। और आपने देखा भी होगा कि जो हमारे डोवाल साहब हैं, जयशंकर जी हैं, इन्होंने अमेरिका को बोल भी दिया था, प्लीज डू नॉट इंटरफेयर इन अवर बैकयार्ड। यानी कि बांग्लादेश में रजीम चेंज की पूरी तैयारी कर ली थी। वहां पर अमेरिका के जो CIA के लोग हैं, इन्होंने कोशिश करी कि वहां पर दंगे हों, प्रोटेस्ट कराए गए उनकी इकोनॉमी को ठप कराने के लिए, ताकि लोगों के अंदर आए कि भाई ये गवर्नमेंट को हटाया जाए और जो जिया है उसको दोबारा से लेकर आया जाए। नेपाल जाते हैं, अगले डॉलर फेंक रहे हैं वहां पे, जो जहां उनको सूट करता है वो दे लेते हैं। हाइड्रो प्लांट भी तो दे दिया उन्होंने। और तीसरी एक बात मुझे ये बताएं, छोटी सी मैं ये करना चाहूंगा, श्रीलंका थ्रेट हो सकता है किसी के लिए? बांग्लादेश थ्रेट हो, पाकिस्तान थ्रेट हो सकता है किसी के लिए? आप सिर्फ थ्रेट हो सकते हैं पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान हैज बिकम अ थ्रेट फॉर देयर ओन सिटीजंस, नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स। मैं छोटी सी आपकी मिसाल, TTP आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप किस तरह थ्रेट किसी को कर सकते हैं? कुछ आप थ्रेट करने की सलाहियत रखते हैं किसी को? आप गालियां देने की सलाहियत रखते हैं, देते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बांग्लादेश थ्रेट कर सकता है किसी को, जिस तरह मैं अभी बता रहा हूं कि बंगाली मछली लेता तो मसाला नहीं खरीद सकता, मसाला लेता तो चावल नहीं ले सकता। आप थ्रेट दे सकते हैं किसी को? और दूसरा, आपके ऊपर जो आपके हुक्मरान हैं, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट, ये सारी जो मिला के करते हैं, जो करप्ट रजीम कब्जा कर लेती है, वो थ्रेट नहीं देने देते। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EF Studio Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।